उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी और 10 साल की केंद्र सरकार की नाकामी छुपाने के लिए भगवान राम का सहारा ले रहे हैं। और इन्होंने तो जमीनों में भी भ्रष्टाचार किया है। अयोध्या में आपके उसमें चंदे में भ्रष्टाचार किया है। अब भगवान राम भी इनको माफ करने वाले नहीं है। आइए निशार भाई, आप आइए। आइए डॉक्टर साहब, आइए। हमको लीजिए फोटो, आप ऐसे ऐसे साइड में आइए। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, नेताजी अमर रहे, डॉक्टर कश्यप जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी पिशावर प्रकोष्ठ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे आज प्रतापगढ़, जनपद प्रतापगढ़ में समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ द्वारा पीडीए बूथ प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है। पंचायत प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसमें हमारे संगठन के सभी समस्त पदाधिकारी गण आए हैं। उन पदाधिकारियों गणों को प्रशिक्षित किया जाएगा कि बूथों पे विधानसभा वार और कैसे बूथों पे पंचायतें लगाई जाएंगी, क्योंकि वर्तमान में बीजेपी सरकार में पीडीए का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और पीडीए उपेक्षित है। और साथ ही साथ में वर्तमान सरकार न जाति जनगणना करा रही है, न सामाजिक न्याय कर रही है, आरक्षण लगातार घटाती जा रही है, खत्म करती जा रही है। और उनकी साजिश है सरकारी संस्थानों को बेच के और निजीकरण करके और आरक्षण खत्म करने की। साथ ही साथ में किसान भी परेशान है, नौजवान भी परेशान है, बेरोजगार भी परेशान है, सभी वर्ग परेशान है। जितनी वैकेंसियां निकल नहीं रही, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष बीजेपी के शासनकाल में लोग बेरोजगार हुए हैं। किसान आय दुगनी करने की बात कही थी, किसान की आय तो आधी कर दी सांडों ने। उसके बाद में खाद बीज महंगे हो गए, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, खेती किसानी के जितने इंस्ट्रूमेंट हैं वो महंगे हो गए, किसान भी बर्बाद हो गया, बेरोजगार, नौकरी नहीं मिली। जो सेना में लोग भर्ती होते थे उनको अग्निवीर बना दिया, 4 साल की नौकरी कर दी। तो इंजीनियरिंग मेडिकल किए हुए लोग घूम रहे हैं, पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगारों का संख्या बढ़ी है बीजेपी के शासनकाल में। और लोग अपमानित किए जा रहे हैं, फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। जो इनके खिलाफ बोले, जो इनके शासन के खिलाफ जो सच्चाई बोले, उस पे मुकदमे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स ये लगाए जा रहे हैं। इवन पत्रकार भी नहीं छोड़े जा रहे हैं। अगर कोई पत्रकार भी सच्चाई दिखा देता है, कई पत्रकारों को भी जेल में भेजने का काम किया है। ये अघोषित इमरजेंसी बीजेपी के शासनकाल में है और अघोषित इमरजेंसी लगा के इस देश को पुनः गुलाम बनाना चाहते हैं। जिस तरीके से अंग्रेजों से लड़ाई लड़के हिंदुस्तान की जनता ने अंग्रेजों को भगा दिया, तो अंग्रेजों से प्रशिक्षित लोगों को भी यहाँ देश की जनता 2024 में हटाने का काम करेगी और पीडीए ही एनडीए को हटाएगा। माननीय अखिलेश यादव जी का जो पीडीए का नारा दिया है, उससे पूरी तरह से बीजेपी परेशान है, हैरान है। लेकिन इस बीजेपी के रथ को कोई रोकेगा देश में तो वो माननीय अखिलेश यादव है और पीडीए ही एनडीए का रथ रोकेगा और उत्तर प्रदेश ही रोकेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है जहां से बीजेपी को भी जो भी प्रधानमंत्री बना उत्तर प्रदेश से आना पड़ता है। इसलिए उत्तर प्रदेश और समाजवादी पार्टी की हमारी पूरी तैयारी है। हम अपने पिछड़ों को जोड़ने के लिए निकले हैं। लगातार जहां से चले हैं वहां कई जगह पे हमारे पिछड़े वर्ग के मनीष पाल जी ने कई जगह पे हमारे पिछड़ी जातियों के, चाहे मौर्य हो, पाल हो, पटेल हो, कुर्मी हो, कश्यप हो, कहार हो, इन सब लोगों को, अल्पसंख्यक भाई हैं हमारे, सब लोग भारी संख्या में मिलवाए हैं। जगह जगह हम लोगों को मिले हैं, उन लोगों से भारी संख्या में लोग जुड़े हैं। और इस बार 2024 में नई पार्लियामेंट में नया प्रधानमंत्री समाजवादी पार्टी भेजने का काम करेगी। पहले ही से कह रहा हूं, ये अघोषित इमरजेंसी है। इमरजेंसी का भी दौर अंग्रेजों के जमाने में भी, अंग्रेजों के जमाने से भी आज लोकतंत्र खत्म है। लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। आप बताइए, मैंने बताया कि जो बोलेगा उसके खिलाफ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स रेड पड़ेगी। और जो बीजेपी में चला जाए, चाहे बलात्कारी हो, चाहे भ्रष्टाचारी हो, चाहे दुराचारी हो, चाहे हत्या की हो, चाहे लूट की हो, चाहे डकैती की हो, सब बीजेपी में जो चला जाए वो पवित्र हो जाएगा।
चाहे बलात्कार किया हो। कांग्रेस ने यूपी जोड़ो यात्रा शुरुआत करने वाली, क्या सपा भी ऐसी कोई यात्रा निकालेगी 24 चुनाव को लेकर? समाजवादी पार्टी ऐसी यात्रा निकालेगी कि बीजेपी की अंतिम यात्रा निकल जाएगी। और समाजवादी पार्टी लगातार ये पिछड़े वर्ग प्रकोष्ठ लगातार जोड़ने का काम कर रहा है और हमारी पूरी संगठन की निचले स्तर तक तैयारी है। पीडीए बूथ पंचायत होगी, बूथ तक हमारी पंचायतें होंगी पीडीए की पूरे उत्तर प्रदेश में। अभी मैंने प्रतापगढ़ से आज संगठन की समीक्षा करने आया और अब प्रतापगढ़ के बाद में हमारा मछली शहर में भी कार्यक्रम है, उसके बाद में बलिया में लगा है और मऊ में लगा है, आजमगढ़ में लगा। हम लोग लगातार अब जब तक बीजेपी को हटा नहीं देंगे तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। सभी वर्गों पर इन्होंने हमारे चाहे कश्यप, निषाद, बिंद, मल्लाह, केवट, कहार, गुड़िया, माझी, मझवार, रैकवा, तुरैया है, इनका आरक्षण छीनने का काम किया है। माननीय अखिलेश यादव जी ने लागू करने का काम किया था, इन्होंने छीनने का काम किया है। साथ ही साथ में जिस तरीके से अन्य हमारी चाहे 69,000 शिक्षक की भर्ती के लोग बैठे हो, कितने दिन हो गए। जब इनका चुनाव आएगा तब ये चुनाव में रिजल्ट निकाल देंगे, वैकेंसियां निकाल देंगे, उसके बाद में किसी को नौकरी नहीं देंगे, नियुक्ति पत्र नहीं देंगे। बताइए, जब 22 का चुनाव था तो 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण का घोटाला किया गया और उस घोटाले में जांच में पाया गया सही, तब 668 वैकेंसी निकाली गई, रिजल्ट निकाल दिया गया। आज उनको नहीं नौकरी दी जा रही। आज बताइए क्या हो रहा। ये जिस तरीके से यहाँ जो बोलेगा उसके ऊपर फर्जी मुकदमा, ये गलत है। ये लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, ये देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। ये 5 किलो अनाज देके इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। कहते हैं हमने तरक्की कर दी। क्या तरक्की कर दी आपने? 80 करोड़ लोगों को आप कह रहे हो गरीबों को हम अनाज दे रहे हैं, तो आपके जमाने में तो बढ़े हैं लोग। 80 करोड़ लोगों को कह रहे हो और चारों तरफ लूट मची है। सिलेंडर के माध्यम से लूटा, डीजल पेट्रोल से लूटा, आपके जीएसटी लगा के लूटा, जितने टैक्सेस लगा के लूटा, सारी तरह से लूटेंगे और चुनाव आएगा तो कुछ न कुछ देने का काम करेंगे। ये अब झांसे में कोई जनता इनके फंसने वाली नहीं है। अब पीडीए का नारा है कि जाति जनगणना कराओ और जाति जनगणना ही सभी समस्याओं का समाधान है। बिहार में जाति जनगणना हो गई, आंकड़े सामने आ गए। जब जाति जनगणना होगी तो सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक सभी आंकड़े आ जाएंगे कि किन जातियों की क्या स्थितियां हैं, किनके घर में नौकरी है, किनके घर में खाने को है, किसके घर में नहीं है। तभी तो आप योजनाएं बनाएंगे। 1931 में जाति जनगणना हुई थी, उसके बाद आज तक जाति जनगणना नहीं हुई। और माननीय नेताजी, माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी, लालू प्रसाद जी, शरद जी लगातार सदन में बोलते रहे और माननीय अखिलेश यादव जी ने यह बीड़ा उठाया है कि जाति जनगणना कराना पड़ेगा। नहीं तो जब हमारी सरकार आएगी जाति जनगणना करा के सबको आबादी के हिसाब से हक अधिकार देने का काम करेंगे।